लेखक एक छोटे से कैफे में बैठकर लोगों को देख रहे हैं। कुछ लोग अपने स्मार्टफोन में खोए हुए हैं, कुछ गहरी बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति एड शीरन के गाने पर पैर थपथपा रहा है, दूसरा अपने नाश्ते के बारे में सोच रहा है। बार में बैठे कुछ अजनबी फुटबॉल हाइलाइट्स देख रहे हैं और अचानक उनमें से एक को कोई विचार आता है और वह उसे नोटपैड पर लिख लेता है। लेखक खुद अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना फोन घर पर छोड़ दिया है ताकि ध्यान न भटके। ध्यान हर जगह है। हम हर पल किसी न किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, भले ही हम अपने विचारों में खोए हों। आज के जमाने में हम पहले से कहीं ज्यादा विचलित होते हैं, खासकर इतने सारे उपकरणों के कारण। लेखक ने महसूस किया कि वह बहुत व्यस्त रहते थे लेकिन बहुत कम काम पूरा कर पाते थे। इसलिए उन्होंने फोकस पर रिसर्च करना शुरू किया। जब हम एक समय में एक ही महत्वपूर्ण चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वह हाइपर फोकस कहते हैं, तो हम सबसे ज्यादा उत्पादक बनते हैं। इस किताब पर बेहतर फोकस कैसे करें? यह किताब पढ़ना आपके फोकस का पहला टेस्ट है। इसे पढ़ते समय ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के 7 तरीके हैं। अपना फोन नजरों से दूर रखें। जब हमारा मन किसी काम से थोड़ा भी कतराता है, तो वह नई चीजों की तलाश करता है। स्मार्टफोन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किताब पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें। अपने माहौल का ध्यान रखें। देखें कि आप कहां पढ़ रहे हैं। क्या वहां ध्यान भटकने की संभावना है? अगर हाँ, तो किसी शांत जगह पर जाएं, जैसे लाइब्रेरी या घर का कोई शांत कमरा। ध्यान भटकाने वाली चीजों की लिस्ट बनाएं। पढ़ते समय भी हमारा मन भटक सकता है, जैसे याद आना कि किराने का सामान लेना है। एक पेन और नोटपैड साथ रखें और जो भी ध्यान भटकाने वाली बात मन में आए, उसे लिख लें ताकि आप बाद में उस पर ध्यान दे सकें और वापस पढ़ने पर फोकस कर सकें। सोचें कि क्या यह किताब पढ़ने लायक है। हम बहुत सी चीजें आदत से करते हैं, बिना यह सोचे कि वे कितनी कीमती हैं। यह तय करें कि जो आप पढ़ रहे हैं, वह आपके समय और ध्यान के लायक है या नहीं। पढ़ने से पहले थोड़ी कैफीन लें। अगर दिन का ज्यादा समय नहीं बीता है, तो एक कप कॉफी या चाय पी सकते हैं। कैफीन फोकस बढ़ाता है। एक पेन या हाइलाइटर लें। जानकारी को निष्क्रिय रूप से नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से ग्रहण करें। महत्वपूर्ण बातों को हाइलाइट करें या नोट्स बनाएं। जब आपका फोकस डगमगाने लगे, कुछ देर के लिए किताब से ब्रेक लें और कोई हल्का फुल्का काम करें, जैसे बर्तन धोना या घर की सफाई। जब फोकस वापस आ जाए, तो ताजे मन से किताब पर लौटें। भाग 1, हाइपर फोकस। ऑटोपायलट मोड बंद करना। हम अक्सर ऑटोपायलट मोड में काम करते हैं, यानी बिना सोचे समझे। जैसे हम में से ज्यादातर लोग यह सोच समझकर किताब नहीं चुनते कि हमें किस विषय में सुधार करना है, बल्कि दोस्तों की सलाह या किसी पॉडकास्ट में सुनकर किताब खरीद लेते हैं। ऑटोपायलट मोड रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है, लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है, यह फैसला सोच समझकर करना चाहिए। हम अक्सर अपने बॉस का ईमेल आते ही अपना काम छोड़कर जवाब देने लगते हैं। दिन भर में हम कितनी बार सोच समझकर यह तय करते हैं कि हमें किस पर ध्यान देना है? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। जब हम ऑटोपायलट मोड से बाहर निकलते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमें असल में क्या करना चाहिए। ध्यान हमारा सबसे सीमित संसाधन है। जितना हम इसे सोच समझकर लगाएंगे, उतने ही ज्यादा केंद्रित, उत्पादक और रचनात्मक बनेंगे। 4 तरह के काम होते हैं। जरूरी काम, नेसेसरी वर्क, जो उबाऊ लेकिन उत्पादक होते हैं, जैसे टीम मीटिंग। गैर जरूरी काम, अननेसेसरी वर्क, जो अनुत्पादक और उबाऊ दोनों होते हैं, जैसे डेस्क पर कागज ठीक करना। ध्यान भटकाने वाले काम, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, जो मजेदार लेकिन अनुत्पादक होते हैं, जैसे सोशल मीडिया। और उद्देश्यपूर्ण काम, पर्पसफुल वर्क, यह सबसे अच्छा होता है। ये वो काम हैं जिन्हें करने के लिए हम बने हैं, जिनमें हम सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं और जिनसे हम सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक पूरी तरह से उत्पादक व्यक्ति सिर्फ ऊपरी 2 तरह के कामों पर ध्यान देगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। ऑटोपायलट मोड में हम अक्सर गैर जरूरी और ध्यान भटकाने वाले कामों में फंस जाते हैं। आपके ध्यान की सीमाएं। हमारा ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी 2 मुख्य सीमाएं हैं। पहली, हम एक समय में बहुत कम चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रोफेसर टिमोथी विल्सन का अनुमान है कि हमारे दिमाग को हर सेकंड इंद्रियों से 11 मिलियन बिट्स जानकारी मिलती है, लेकिन हम सचेत रूप से सिर्फ 40 बिट्स पर ध्यान दे पाते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वह बातचीत ही हमारे ज्यादातर ध्यान के बिट्स ले लेती है।
इसीलिए हम एक साथ दो बातचीत नहीं कर सकते। दूसरी सीमा यह है कि किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बाद हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत कम जानकारी रख पाते हैं, लगभग 4 चंक जानकारी। लेखक नामों की एक लिस्ट याद करने का उदाहरण देते हैं। ज्यादातर लोग 4 नाम याद रख पाते हैं। हमारा जीवन इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 7 अनोखी जानकारियां अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हैं। अटेंशनल स्पेस शब्द का मतलब है वह मानसिक क्षमता जो हमारे पास किसी पल में चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्रोसेस करने के लिए उपलब्ध होती है। यह हमारे दिमाग का रैम जैसा है। यह जितना छोटा होता है और एक बार में कुछ ही चीजें रख सकता है, इसलिए इसे अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। हाइपरफोकस की शक्ति। अपने सबसे ज्यादा उत्पादक दिन को याद करें। उस दिन आप शायद सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, शायद किसी समय सीमा के कारण। वह एक काम आपके पूरे अटेंशनल स्पेस को भर रहा था। आप ध्यान भटकने से बच पा रहे थे और कोई रुकावट आने पर जल्दी से काम पर वापस आ जाते थे। काम न तो बहुत कठिन था और न ही बहुत आसान। आप शायद फ्लो स्टेट में चले गए थे, जहां समय का पता ही नहीं चलता। काम खत्म होने के बाद भी आप थके हुए नहीं थे, बल्कि और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। उस दिन आपने अपने दिमाग के सबसे उत्पादक मोड को सक्रिय किया था, हाइपरफोकस। हाइपरफोकस में आप जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने ध्यान को प्रबंधित करते हैं, एक महत्वपूर्ण ध्यान की वस्तु चुनते हैं, काम करते समय आने वाली विकर्षणों को खत्म करते हैं और फिर सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें काम में पूरी तरह से डूबो देता है और खुश भी करता है। हाइपरफोकस का मतलब है कि आप कम व्यस्त हैं, क्योंकि आप अपने अटेंशनल स्पेस में कम चीजों को आने दे रहे हैं। हाइपरफोकस के 1 घंटे में आप अक्सर उतना काम कर लेंगे जितना पूरे दिन कई चीजों में उलझकर करते हैं। हाइपरफोकस आदतों पर काम नहीं करता क्योंकि आदतें हमारे पूरे अटेंशनल स्पेस को नहीं भरतीं। हाइपरफोकस को अपने सबसे जटिल कामों के लिए बचाएं। हाइपरफोकस में जाने के 4 चरण हैं। ध्यान की एक उत्पादक या सार्थक वस्तु चुनें। जितना हो सके बाहरी और आंतरिक विकर्षणों को खत्म करें। चुनी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन भटके, ध्यान को वापस उसी वस्तु पर लाएं। रूल ऑफ 3 इंच का सुझाव है, हर दिन की शुरुआत में वे 3 चीजें चुनें जिन्हें आप दिन के अंत तक पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, अपनी टू डू लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहचानें। तीसरा, हर घंटे अवेयरनेस टाइम सेट करें ताकि आप यह जांच सकें कि आपका ध्यान कहाँ है। विकर्षणों को वश में करना। हम काम करते समय औसतन हर 40 सेकंड में खुद को बाधित करते हैं, और अगर इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे ऐप खुले हों तो हर 35 सेकंड में। एक और अध्ययन में पाया गया कि हम काम के दौरान कंप्यूटर एप्लीकेशन के बीच 566 बार स्विच करते हैं और औसतन दिन में 21 बार फेसबुक देखते हैं। जब कोई असंबंधित रुकावट आती है तो काम पर वापस आने में औसतन 25 मिनट लगते हैं और उस बीच हम औसतन 2.26 दूसरे काम करते हैं। विकर्षणों से हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे उस काम से ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिसे हम कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में एक नवीनता पूर्वाग्रह नॉवेल्टी बायस होता है। विकर्षण 4 प्रकार के होते हैं, इस आधार पर कि वे हमारे नियंत्रण में हैं या नहीं और वे हमें परेशान करते हैं या मजेदार लगते हैं। अनियंत्रित और परेशान करने वाले, जैसे ऑफिस में आने वाले लोग। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मूल इरादे को ध्यान में रखना। अनियंत्रित और मजेदार, जैसे टीम लंच। इन्हें स्वीकार करें और आनंद लें। नियंत्रित और परेशान करने वाले बटा मजेदार, इन्हें पहले से ही वश में करना चाहिए। 2 तरह के वर्किंग मोड विकसित करें, विकर्षण मुक्त मोड, डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड, जब आप हाइपर फोकस करने वाले हों। इसमें आप लगभग हर नियंत्रित करने योग्य विकर्षण को खत्म कर देते हैं। और कम विकर्षण वाला वर्किंग मोड, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन वर्किंग मोड, जब आप सहयोगात्मक काम कर रहे हों। इसमें आप सबसे बड़े विकर्षणों को वश में कर लेते हैं। ईमेल के लिए दिन में एक निश्चित समय पर ही ईमेल देखें, सूचनाएं बंद रखें। मीटिंग के लिए बिना एजेंडा के मीटिंग में शामिल न हो। इंटरनेट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने की भी सलाह दी जाती है, जैसे रविवार को। अपने माहौल को सरल बनाना भी महत्वपूर्ण है। हाइपरफोकस को आदत बनाना। हमारा मन तब ज्यादा भटकता है जब हम तनावग्रस्त या ऊब चुके होते हैं, अव्यवस्थित माहौल में काम कर रहे होते हैं, कई व्यक्तिगत चिंताओं से जूझ रहे होते हैं, या यह सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हम सबसे उत्पादक या सार्थक काम कर रहे हैं। अपने काम को और जटिल बनाना या ज्यादा जटिल काम लेना हाइपरफोकस में जाने का एक और शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि वे आपके अधिक ध्यान की खपत करेंगे।
मिहाई सिक्सेंटमिहाई की फ्लो की अवधारणा यहाँ प्रासंगिक है। यदि आपका मन अक्सर भटकता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके कार्य पर्याप्त जटिल नहीं है। अपने अटेंशनल स्पेस का आकार बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। यह वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी द्वारा निर्धारित होता है। इसे बढ़ाने का सबसे सिद्ध तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान में आप लगातार अपने भटकते हुए मन को एक ही ध्यान की वस्तु, आमतौर पर अपनी सांस पर वापस लाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी अटेंशनल स्पेस को बढ़ाने का एक और सिद्ध तरीका है। हाइपरफोकस के शुरुआती प्रतिरोध से लड़ने के 4 तरीके हैं। अपने इच्छित हाइपरफोकस अवधि को तब तक छोटा करें जब तक आपको कोई प्रतिरोध महसूस न हो। जब आप कहें कि आपके पास समय नहीं है तो कार्य स्वैप करने का प्रयास करें। लगातार हाइपरफोकस का अभ्यास करें और रिचार्ज करें। भाग 2, स्कैटर फोकस। आपके मस्तिष्क का छिपा हुआ रचनात्मक मोड। इस भाग में मन के भटकने और ध्यान को अंदर की ओर निर्देशित करने की शक्ति पर चर्चा की गई है। इसे लेखक स्कैटर फोकस कहते हैं। जैसे हाइपरफोकस मस्तिष्क का सबसे उत्पादक मोड है, वैसे ही स्कैटर फोकस सबसे रचनात्मक है। यह समस्याओं को हल करने, अधिक रचनात्मक सोचने, नए विचारों पर मंथन करने या रिचार्ज करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। स्कैटर फोकस मोड में प्रवेश करना आसान है, बस अपने मन को स्वतंत्र घूमने दें। यह आपको भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करने और योजना बनाने की अनुमति देता है, यह आपको रिचार्ज करने देता है और यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। एक हालिया सर्वेक्षण में 83% अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में आराम करने या सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं बिताया। एक अन्य अध्ययन में प्रतिभागियों को उनके टखनों पर शॉक इलेक्ट्रोड लगाए गए और उन्हें झटका दिया गया। बाद में जब उन्हें 15 मिनट के लिए अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया गया तो 71% पुरुषों और 26% महिलाओं ने खुद को फिर से झटका देना चुना। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों के साथ अकेले रहने से कितना कतराते हैं। स्कैटर फोकस के 3 तरीके हैं। कैप्चर मोड। कैप्चर मोड अपने मन को स्वतंत्र रूप से घूमने देना और जो कुछ भी सामने आए उसे कैप्चर करना। प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड किसी समस्या को शिथिल रूप से मन में रखना और अपने विचारों को उसके इर्द गिर्द घूमने देना। हैबिचुअल मोड। हैबिचुअल मोड कोई सरल कार्य करना और इस दौरान सतह पर आने वाले मूल्यवान विचारों और योजनाओं को कैप्चर करना। अपने ध्यान को रिचार्ज करना। स्कैटर फोकस हमें रिचार्ज करने में भी मदद करता है। हमारी ऊर्जा का स्तर इस बात को प्रभावित करता है कि हम कितनी अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एक ताज़ा कार्यविराम की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। यह कम प्रयास वाला और आतन होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में करना चाहते हैं और ऐसा कुछ जो कोई काम न हो। 90 मिनट एक जादुई संख्या है। हमारी मानसिक ऊर्जा 90 मिनट की तरंगों में घटती बढ़ती रहती है। हर 90 मिनट या उसके बाद एक छोटा ब्रेक लेने से ऊर्जा चक्रों के इन प्राकृतिक शिखरों और घाटियों का लाभ उठाया जा सकता है। सबसे उत्पादक लोग औसतन हर 52 मिनट के काम के बाद 17 मिनट का ब्रेक लेते थे। नींद भी आराम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद के हर घंटे की कमी के लिए आप अगले दिन 2 घंटे की उत्पादकता खो देते हैं। सपने देखना स्टेरॉयड पर स्कैटर फोकस मोड जैसा है। डॉट्स कनेक्ट करना। स्कैटर फोकस हमें अधिक रचनात्मक बनने की अनुमति देता है। यह 2 तरह से होता है। पहला, अधिक डॉट्स, विचार या जानकारी के टुकड़े को जोड़कर, और दूसरा, अधिक मूल्यवान डॉट्स इकट्ठा करके। हाइपर फोकस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। स्कैटर फोकस मोड में आप जूम आउट करते हैं और अपने दिमाग में डॉट्स के नक्षत्रों को जोड़ते हैं। अधूरे कार्य और परियोजनाएं हमारे दिमाग पर समाप्त हो चुके कार्यों की तुलना में अधिक भारी पड़ती हैं। इसे ज़िगार्निक प्रभाव कहा जाता है। डॉट्स को और भी प्रभावी ढंग से जोड़ने के 6 तरीके हैं। एक समृद्ध वातावरण में अपना ध्यान बिखेरें। जिन समस्याओं को आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें लिखें। किसी समस्या पर सोएं। पीछे हटें। जानबूझकर कार्यों को अधूरा छोड़ें और अधिक मूल्यवान डॉट्स का उपभोग करें। डॉट्स इकट्ठा करना। अधूरे समस्याएं ही एकमात्र चीजें नहीं हैं जो हमारे दिमाग में सबसे आगे रहती हैं। हमने जो अन्य सभी डॉट्स, ज्ञान के टुकड़े, जमा किए हैं वे भी उतने ही मायने रखते हैं। यह ज्ञान ही है जो हमें स्कैटर फोकस मोड में अधिक रचनात्मक बनने में मदद करता है। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से संबंधित डॉट्स को क्लस्टर करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जैसे जैसे हम किसी विषय के बारे में अधिक से अधिक डॉट्स क्लस्टर करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञता विकसित करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से
हम किसी विषय के बारे में जितना अधिक जानते हैं, वह जानकारी उतना ही कम अटेंशनल स्पेस लेती है। सभी डॉट्स समान मूल्य के नहीं होते। सबसे मूल्यवान डॉट्स उपयोगी और मनोरंजक दोनों होते हैं। उपयोगी जानकारी आमतौर पर कार्रवाई योग्य होती है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। जानकारी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 10 विचार हैं, जिनमें शामिल हैं: उन चीज़ों का उपभोग करें जिनकी आप परवाह करते हैं, कुछ रद्दी जानकारी को खत्म करें, कुछ मूल्यवान चीज़ें जोड़ें, ध्यान दें कि आप ऑटो पायलट मोड में क्या उपभोग करते हैं, जानबूझकर आराम करें और जो मूल्यवान है उस पर दोगुना ध्यान दें। एक साथ काम करना। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस कई मायनों में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन वे एक साथ बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम डॉट्स का उपभोग और संग्रह करते हैं। जब हम अपना ध्यान बिखेरते हैं तो हम इन डॉट्स को जोड़ते हैं। खुशी में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के तार्किक भाग में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम अधिक ऊर्जा और जोश के साथ काम करते हैं और हमारा अटेंशनल स्पेस भी बड़ा हो जाता है। खुश लोग नकारात्मक या तटस्थ अवस्था वाले लोगों की तुलना में 31% अधिक उत्पादक होते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर के आसपास काम करना भी महत्वपूर्ण है। हाइपर फोकस चरम ऊर्जा समय, जैविक प्राइम टाइम (BPT) के दौरान सबसे प्रभावी होता है, जबकि स्कैटर फोकस तब सबसे शक्तिशाली होता है जब आपके पास सबसे कम ऊर्जा होती है, क्रिएटिव प्राइम टाइम (CPT). शराब और कैफीन का रणनीतिक रूप से सेवन करना भी एक विचार है। शराब रचनात्मक समस्याओं को हल करने में बेहतर बनाती है। कैफीन हाइपर फोकस में मदद करता है। खुले ऑफिस योजनाओं के बारे में: यदि आपका काम अत्यधिक सहयोगात्मक है या इसमें बहुत अधिक रचनात्मकता शामिल है, तो एक खुला कार्यालय शायद इसके नुकसान के लायक है। यदि नहीं, तो यह आपकी उत्पादकता के लिए हानिकारक हो सकता है। अंत में, एक फोकस अनुष्ठान बनाने का सुझाव है, जिसमें आप साप्ताहिक रूप से योजना बनाते हैं कि आपको कितनी हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है जागरूकता। आपका ध्यान कहाँ है, आपके पास कितनी ऊर्जा है और आपका अटेंशनल स्पेस कितना भरा हुआ है।